आज का टॉपिक जो है वो है मोनोकॉट स्टेम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो एक्चुअली था डाइकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन। जो हमने देखा डाइकॉट स्टेम में कौन कौन से टिश्यू होते हैं और कौन कौन से लेयर्स होते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो है क्या, मोनोकॉटिलिडस स्टेम का हम देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। इसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं या कौन कौन से टिश्यू इसमें इन्वॉल्व है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मोनोकॉट स्टेम में हमें पहला जो नजर आता है इसका वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जब हम देखते हैं तो एपिडर्मिस जो मोनोकॉट स्टेम का होता है वो एक्चुअली क्या है, वो सिंगल लेयर है। क्या है, सिंगल लेयर। इट मींस दैट एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम एक्चुअली इट इज a single layer of parenchymatous cells, single layer of parenchymatous cells। मोनोकॉट स्टेम में जो एपिडर्मिस होता है वो सिंगल लेयर का होता है और पैरेंकाइमेटस सेल्स है। पैरेंकाइमेटस सेल्स है। सेल्स आर एक्चुअली कंपैक्टली अरेंज्ड। सेल्स जो है वो क्या है, वो कंपैक्टली अरेंज्ड, elongated cells but compactly arranged without intercellular spaces। तो we say that cells जो है वो क्या है, cells are compactly arranged। cells क्या है, compactly arranged है। cells compactly arranged है, ठीक है, without intercellular space, without intercellular space, intercellular space इसमें नहीं होती है। ठीक, क्यूटिकल जो हम देखते हैं, क्यूटिकल एपिडर्मिस में क्या रहता है, वो प्रेजेंट रहता है। क्यूटिकल क्या रहता है, क्यूटिकल इसमें प्रेजेंट है। तो क्यूटिकल क्या लिखेंगे हम, क्यूटिकल प्रेजेंट है किसमें, मोनोकॉट स्टेम में क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है। आपने डाइकॉट स्टेम पढ़ा हुआ है। डाइकॉट स्टेम में एक एपिडर्मल अपेंडेज हुआ करती थी, उसका नाम क्या था सर, उसका नाम था ट्राइको। क्या था नाम, ट्राइको। मगर मोनोकॉट स्टेम में जो ये मल्टीसेल्यूलर हेयर्स होते हैं, जिनको आप लोग क्या कहते हो, ट्राइकोम कहते हो, ये एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो अगर आप लोग डिफरेंस करोगे मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में, आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा कि मोनोकॉट स्टेम में ट्राइकोमस प्रेजेंट होते हैं, जो मल्टीसेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं किस चीज को, वाटर लॉस को ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। बट इन मोनोकॉट स्टेम ट्राइकोमस क्या है, वो एब्सेंट रहती है, ट्राइकोम प्रेजेंट नहीं है। अलबत्ता इसमें क्यूटिकल है। जो क्यूटिकल क्या करता है काम, यहाँ पे क्यूटिकल यहाँ पे एक वैक्सी लेयर रहती है जो प्रिवेंट करती है किस चीज को, वो भी वाटर लॉस प्रिवेंट करती है, बट उतना नहीं कि जितना ट्राइकोम प्रिवेंट करता था किसमें, डाइकॉट स्टेम में। ठीक है, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस जो है इसकी फंक्शन क्या है सर, इसकी फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है। क्या है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। मींस इसका काम भी क्या है, इसका काम भी है प्रोटेक्शन करना। इसका काम भी क्या है, प्रोटेक्शन करना। अगर आप लोग अब नीट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको क्या समझ आएगा सर, डाइकॉट स्टेम में एपिडर्मल अपेंडेज ट्राइकोम प्रेजेंट है जो प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को, और मोनोकॉट में क्या होते हैं सर, मोनोकॉट में वो एब्सेंट होते हैं। ये यहाँ एपिडर्मिस में अगर पॉइंट बनेगा नीट के लिए तो ये बन सकता है कि ट्राइकोम प्रेजेंट कहाँ पे, ट्राइकोम प्रेजेंट है कहाँ पे, डाइकॉट में। मोनोकॉट में तो क्या है, ये एब्सेंट है। और ट्राइकोम की फंक्शन क्या होती है, वो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। वो हमने इस चीज को पढ़ा है। अब एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मोनोकॉट स्टेम है, इसको हमने पढ़ा कि ये एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिसके ऊपर क्यूटिकल रहता है, वो वैक्सी लेयर होती है, और ये प्रिवेंट करता है किसको, क्यूटिकल प्रिवेंट करता है वाटर लॉस से मोनोकॉट स्टेम में। बट इसमें मल्टीसेल्यूलर हेयर स्ट्रक्चर जो ट्राइकोम होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। ये हमारा हो गया एपिडर्मिस। इसके बाद हमारा सेकंड लेयर जो है वो क्या है, हाइपोडर्मिस में। सेकंड लेयर क्या है, वो हाइपोडर्मिस है। अब हम हाइपोडर्मिस को देखेंगे। बिटाऊं इसको, बिटाऊं, आप लोगों ने नोट किया, नोट करो। हमें पढ़ना है अब क्या है, अब हमारा हाइपोडर्मिस है। क्या है, हाइपोडर्मिस। ठीक है, देखो हाइपोडर्मिस क्या है। एक्चुअली आप लोगों ने डाइकॉट का हाइपोडर्मिस देखा है, आप लोगों ने पढ़ा है डाइकॉट का हाइपोडर्मिस। वहां पे आपने क्या देखा,
डाइकॉट का हाइपोडर्मिस, डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस जो है वो बना हुआ था पैरेन्काइमा सेल, बट पैरेन्काइमा सेल जो थी वो कौन सी सेल थी? वो थी कोलनकाइमा सेल। कौन सी सेल थी? कोलन। वहां वो क्या देती थी? वहां वो फ्लेक्सिबिलिटी देती थी प्लांट को, मींस बेंडिंग पावर जो प्लांट को मिलता है, वो बेंडिंग पावर मिलता है प्लांट को बिकॉज़ ऑफ कोलनकाइमा जो प्रेजेंट है कहां पे? डाइकॉट स्टेम में। अभी हम पढ़ रहे हैं मोनोकॉट स्टेम। क्या पढ़ रहे हैं? मोनोकॉट स्टेम। सर मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है वो होता है 2 to 3 लेयर, 2 to 3 लेयर। सर मोनोकॉट में जो हाइपोडर्मिस होता है वो होता है 2 to 3 लेयर। जैसे कि मैंने डायग्राम में ड्रा कर रहा है कि मैंने डायग्राम में देखा क्या है, ये 2 लेयर का मैंने बनाया। कितने लेयर का बनाया? 2 लेयर का बनाया। ये 2 से 3 लेयर तक हो सकते हैं क्या? मोनोकॉट का जो हाइपोडर्मिस होता है। और मोनोकॉट का जो हाइपोडर्मिस होता है ये एक्चुअली बना हुआ होता है मेड अप ऑफ सिक्लेरेन्काइमा सेल्स। इसमें कौन सी सेल्स होती है? सर इसमें सिक्लेरेन्काइमा सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है? सिक्लेरेन्काइमा सेल्स होती है। डाइकॉट का जो हाइपोडर्मिस था वहां पे क्या थी प्रेजेंट? वहां पे कोलनकाइमा सेल्स प्रेजेंट थी जो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी देती थी। और मोनोकॉट स्टेम में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? सिक्लेरेन्काइमा सेल्स होती है। और ये सिक्लेरेन्काइमा सेल्स क्या करती है काम? ये यहाँ पे रिजिडिटी देते हैं। क्या देते हैं? रिजिडिटी, मींस मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है मोनोकॉट स्टेम की, दैट मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ मोनोकॉट स्टेम इज पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ दिस सिक्लेरेन्काइमा सेल दैट इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट है? हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट है। तो हाइपोडर्मिस का जो मोनोकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस है उसमें सर क्या प्रेजेंट है? सर उसमें सिक्लेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती है। और डाइकॉट के स्टेम में प्रेजेंट होती है कोलनकाइमा सेल्स। कोलनकाइमा सेल्स देते हैं वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी, और यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम में जो सिक्लेरेन्काइमा सेल्स है वो यहाँ देते हैं रिजिडिटी। इट मींस दैट मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज पॉसिबल इन मोनोकॉट स्टेम because of सिक्लेरेन्काइमा सेल that are present in hypodermis। ठीक है? ओके, समझ आया? ये सब समझ आया? टिश्यू जब हम देखते हैं मोनोकॉट स्टेम का, ग्राउंड टिश्यू जब हम देखते हैं तो ग्राउंड टिश्यू मोनोकॉट स्टेम का बहुत बड़ा होता है। लार्ज और वी कैन से कॉन्स्पिक्यूअस टाइप ऑफ ग्राउंड टिश्यू। सर यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू क्या है? यहाँ ग्राउंड टिश्यू लार्ज और वी कैन से कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या कहा था मैंने इससे पहले भी आप लोगों को? कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है बहुत बड़ा, विजिबल है, बहुत बड़ा है। क्या? ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे बहुत बड़ा है। लार्ज ग्राउंड टिश्यू इज प्रेजेंट, बहुत बड़ा ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे। किसमें? मोनोकॉट स्टेम में। ठीक है? और मोनोकॉट स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यू होता है दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। यहाँ पे जो सेल्स होती है वो भी क्या है? सर वो भी पैरेन्काइमा सेल्स होती है। मींस ये हमारा ग्राउंड टिश्यू सारा है, ये सारी पैरेन्काइमा सेल्स है। और यहाँ पे इस ग्राउंड टिश्यू में क्या होता है? यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्टेक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एंडोडर्मिस, डिफरेंशिएशन ऑफ पेरिसाइकल, डिफरेंशिएशन ऑफ मेडुलरी रे एंड पिथ यहाँ पे नहीं है। मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं हुआ है ग्राउंड टिश्यू, जैसे कि डाइकॉट स्टेम में आप लोगों ने देखा। डाइकॉट स्टेम में हमने पढ़ा, वहां पे कॉर्टेक्स भी था, जेरल कॉर्टेक्स जिसको कहते हो आप लोग। वहां पे एंडोडर्मिस था, वहां पे पेरिसाइकल था, वहां पे मेडुलरी रेज भी थी, वहां पे पिथ भी था। मगर मोनोकॉट स्टेम में हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है इनटू डिफरेंट जोन्स। यहाँ सीधे ग्राउंड टिश्यू है। और उसी ग्राउंड टिश्यू में फिर क्या है? सर उसी ग्राउंड टिश्यू में ये वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। इस वेस्कुलर बंडल को हम अलग से पढ़ेंगे अभी इसके बाद। पहले हम कहेंगे कि ग्राउंड टिश्यू जो है वो क्या है? वो बहुत बड़ा है। कॉन्स्पिक्यूअस टाइप ऑफ ग्राउंड टिश्यू मींस बहुत बड़ा ग्राउंड टिश्यू है, बट ग्राउंड टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड। ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड, नॉट डिफरेंशिएटेड किसमें? इनटू कॉर्टेक्स, इनटू एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज एंड पिथ। ये ग्राउंड टिश्यू की डिफरेंशिएशन नहीं हुई है। यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू की डिफरेंशिएशन नहीं हुई है। मोनोकॉट स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यू है दैट इज एक्चुअली वो कोई डिफरेंशिएशन इसमें नहीं हुई है, वो सीधे बहुत बड़ा ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है जो कि क्या है? जो कि पैरेन्काइमा है, जो कि क्या है? पैरेन्काइमा है।
और इसी ग्राउंड टिश्यू में प्रेजेंट क्या है, वेस्कुलर बंडल। क्या है प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल। अगर हम वेस्कुलर बंडल को लेंगे, अगर हम वेस्कुलर बंडल को लेंगे तो हम कहते हैं कि इस ग्राउंड टिश्यू में क्या है कि वेस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट स्टेम इज स्कैटर्ड इन वेस्कुलर बंडल, ये जैसे ग्राउंड टिश्यू। तो वेस्कुलर बंडल जो है वो क्या है, वो स्कैटर्ड है इन किस में, इन ग्राउंड टिश्यू। सर ग्राउंड टिश्यू में जो क्या है, ग्राउंड टिश्यू में ये वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, मगर मोनोकॉट में एक खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेस्कुलर बंडल की रिगार्डिंग। क्या है वो, सर मोनोकॉट में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं जो कि स्कैटर्ड है किस में, ग्राउंड टिश्यू में, मगर इसमें एक चीज खास है, जो स्मॉल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड्स पेरिफेरी, और जो लार्ज वेस्कुलर बंडल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड्स सेंटर। मींस वेस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट स्टेम जो है वो उसका साइज जो है वो अलग अलग है। छोटे वाले वेस्कुलर बंडल जो है वो प्रेजेंट है किसकी तरफ, सर वो पेरिफेरी की तरफ, मींस बाहर की तरफ प्रेजेंट है। और बड़े वाले वेस्कुलर बंडल जो है वो प्रेजेंट है कहां की तरफ, सेंटर की तरफ प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल वेस्कुलर बंडल जो है वो प्रेजेंट है कहां की तरफ, सर वो प्रेजेंट है पेरिफेरी की तरफ, मींस बाहर की तरफ। और लार्ज वेस्कुलर बंडल जो है, लार्ज वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है कहां की तरफ, सर वो प्रेजेंट है सेंटर की तरफ। किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। और एक बात खास, जो स्मॉल वेस्कुलर बंडल होते हैं वो होते हैं लार्ज इन नंबर, उनका नंबर जो होता है वो क्या है, वो लार्ज है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं वो। और जो लार्ज वेस्कुलर बंडल होते हैं, लार्ज वेस्कुलर बंडल होते हैं उनका नंबर क्या होता है, सर उनका नंबर होता है स्मॉल। आपको ध्यान रहा, समझ आ रही है सब। क्या वेस्कुलर बंडल कहां प्रेजेंट है, ग्राउंड टिश्यू में, एक ही जगह है, नहीं सर, क्या है, स्कैटर्ड है, ये स्कैटर्ड है, पूरा फैला हुआ है ग्राउंड टिश्यू, सॉरी वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जो है वो पूरा फैला हुआ है। और वेस्कुलर बंडल जो है वो दो तरह के, एक लार्ज है, एक स्मॉल है। स्मॉल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है किसकी तरफ, पेरिफेरी की तरफ, और लार्ज वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है कहां की तरफ, सेंटर की तरफ। स्मॉल वेस्कुलर बंडल जो है वो बहुत ज्यादा है, और लार्ज वेस्कुलर बंडल जो है वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। और इसका जो हम देखते हैं वेस्कुलर बंडल इसका कैसा होता है, वो होता है कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। इसका मतलब क्या हुआ, सर कॉन्जॉइंट कोलेटरल का मतलब ये हुआ जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल का मतलब हुआ जाइलम और फ्लोएम क्या है, वो एक ही रेडियस पे है। और क्लोजर का मतलब हुआ सर यहां पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जैसे मैं बताऊं आपको, यहां पे अगर ये फ्लोएम ये जाइलम है, इनके दरमियान कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, जो कि हमने देखा था डाइकॉट के स्टेम में। डाइकॉट के स्टेम में था वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन डायोड, जहां पे क्या था, कैम्बियम प्रेजेंट था जाइलम और फ्लोएम के दरमियान। मगर मोनोकॉट्स में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं रहता है जाइलम और फ्लोएम के दरमियान, तो हम कह सकते हैं इसका वेस्कुलर बंडल जो है वो क्या है, वो क्लोज्ड टाइप है। और जाइलम जो है इसमें क्या है, सर इसमें जाइलम जो है वो है क्या, एंडार्च। जाइलम क्या है, एंडार्च। एंडार्च का मतलब क्या हुआ, एंडार्च का मतलब हुआ प्रोटोजाइलम जो है वो कहां की तरफ होगा, सर प्रोटोजाइलम होगा